दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी के अंकुश नारंग ने 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में यह प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन भाजपा की एमसीडी सरकार इसे लागू नहीं कर रही। अंकुश नारंग ने मेयर राजा इकबाल से इसे तुरंत कमिश्नर को लागू कराने का निर्देश देने को कहा। सदन में यह मुद्दा गरमाया तो भाजपा के मेयर ने सदन स्थगित कर दिया। अंकुश ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार दलित विरोधी है और जानबूझकर कर्मचारियों को उनका हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में विपक्ष के बावजूद आम आदमी पार्टी सदन को सुचारू रूप से चलाती रही, लेकिन भाजपा अब हंगामा करवाकर मुद्दों को रोक रही है। अंकुश नारंग ने एमसीडी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़ी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया। 12,000 कर्मचारियों का मुद्दा उठाया कि 12,000 कर्मचारी पक्के होने चाहिए। ये वो कर्मचारी है जो सड़कों पे उतरता है रोज सुबह जब सारे लोग सो रहे होते और उन सड़कों को साफ करके जब आप उठते हो तो आपको साफ सड़कें मिलती है। जल भराव होता है तो ये कर्मचारी सड़क पे होता है, कोई दुविधा होती है तो ये कर्मचारी सड़क पे होता है। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये कर्मचारी आपको हमेशा सड़क पे मिलता है। ये वो कर्मचारी है जो जिसकी वजह से एमसीडी पहचानी जाती है और दिल्ली पूर्ण तरीके से साफ होती है। हमने उन्हीं कर्मचारी की आवाज उठाई। हमने फरवरी के महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर 12,000 कर्मचारी आम आदमी पार्टी ने पक्के किए थे, अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से किए थे और उनके लिए बजट के अंदर प्रावधान भी कर दिया था 800 करोड़ का। अब उनको पक्का कर दिया तो मैंने ये कहा, आपने अगर मेरा संबोधन सुना शुरू में, तो मैंने कहा कि आप क्रेडिट ले लो, बीजेपी वाले क्रेडिट ले ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, क्रेडिट कोई भी ले ले, कर्मचारी पक्का होना चाहिए। हमने पक्का किया, आप कमिश्नर को दिशा निर्देश दे दो, आप पक्के करा दो उनको। तो ये आज मुद्दा उठाया कि 12,000 कर्मचारी पक्के होने चाहिए और ये सारे के सारे दलित हैं। ये वो व्यक्ति है जो पिछले 27 वर्ष से, मैं आपको करोल बाग जोन का बताऊं तो 1998 से आज तक कर्मचारी पक्का नहीं हो पा रहा। आप दावे बड़े बड़े करते हो। दूसरी बात, उस एम्प्लॉय को कैशलेस मेडिकल स्कीम नहीं मिल रही, उस एम्प्लॉय को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसी एम्प्लॉय को जब वो रिटायर होता है तो खाली लिफाफा हाथ में पकड़ा देते, कोई चेक नहीं मिलता। वही एम्प्लॉय इतने सालों से, इतने वर्षों से इंतजार कर रहा है कि वो पक्का हो जाए, रिटायर हो तो पेंशन मिल जाए, ग्रेच्युटी मिल जाए, लीव एनकैशमेंट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसके अंदर, मेरे पास गाइडलाइन की कॉपी भी आप ले लीजिएगा, जिसके अंदर है कि अगर किसी कर्मचारी की 240 हाजिरियां होती है तो वो पक्का करने का ग्राउंड है 240 हाजिरी। ये अपना ही पता नहीं कौन सा रूल चलाते हैं। एमसीडी किस हिसाब से चल रही है? कर्मचारी जो मूलभूत आपकी रीढ़ की हड्डी है एमसीडी की। देखो, एमसीडी में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक कर्मचारी, एक रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के मूलभूत नागरिक। यही कर्मचारी सड़कें साफ करता है, यही कर्मचारी नालियां साफ करता है, यही कर्मचारी गाद निकालता है, यही कर्मचारी गाद से उड़ाता है, यही कर्मचारी आपके ढलाव साफ करवाता है, वही कर्मचारी आपके सारे के सारे काम करता है। जब वो कर्मचारी और वही दिल्ली की रेजिडेंट्स के सामने आपकी परछाई बन के जाता है तो सदन में उसकी आवाज कौन बनेगा? सदन में तो अगर वो सड़क पे हमारी आवाज है तो सदन में हम उसकी आवाज है, और वही आवाज बन के हमने सकारात्मक तरीके से 12,000 कर्मचारी को पक्का करने के लिए तो कह रहे हैं। बता देना मेयर साहब, राजा इकबाल सिंह जी, ये बता देना कि कब तक इन कर्मचारी को पक्का करेंगे। हमें कोई दुविधा नहीं है, कर्मचारी भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे कि ये कर्मचारी